हेलो फ्रेंड्स, आप लोगों का स्वागत है एक बार इस वीडियो में। ओके, सो आज हम क्या डिस्कस करेंगे। जो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है झारखंड जीके में, और इनफैक्ट जेपीएससी की बात करें तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक प्लस कॉम्प्लेक्स टॉपिक ना, ये क्या है, अपने आप में एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, प्लस इम्पोर्टेंट के साथ साथ ये कॉम्प्लेक्स भी है। अब उस टॉपिक का नाम आप समझ गए होंगे कि किसकी बात मैं करने जा रहा हूँ, एंड दैट इज नथिंग बट योर सीएनटी एक्ट। राइट, इम्पोर्टेंट प्लस कॉम्प्लेक्स। क्यों कॉम्प्लेक्स हो जाता है कि देखो, ये क्या है, बेसिकली एक जमीन संबंधी कानून है ना। आप ये इसको क्या बोल सकते हो, लैंड रेगुलेशन। ठीक है, यही हो गया। अब प्रॉब्लम कहाँ पे आती है इसको समझने में, और अपने आप में मैंने बताया कि अपने आप में इम्पोर्टेंट है। ये अपने आप में क्या है, अपने आप में एक इम्पोर्टेंट है, प्लस कॉम्प्लेक्स भी है। नंबर काफ़ी, एग्जाम में इसका काफ़ी वेटेज रहता है नंबर का, मार्क्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो। सिमिलरली एसपीटी एक्ट भी है ना, बट हम इस सब का अभी डिस्कशन नहीं करेंगे। मेरा फोकस सिर्फ अभी आज सीएनटी एक्ट है। बट सीएनटी एक्ट जानने से पहले बहुत सारी चीज़ें आपको जानने की ज़रूरत होती है। राइट, अब बहुत सारी चीज़ें कैसे, अगर मैं बात करूं, अगर मैं बात करूं आपका कुछ डेफिनेशन, है ना, कुछ डेफिनेशन, परिभाषा जिसको आप बोलते हो ना, परिभाषा। ऑलराइट, और यूँ बोलो कि कुछ की टर्म्स, है ना, कुछ की जो टर्मिनोलॉजी है, कुछ की टर्म्स। राइट, उसके बिना आप ये चीज़ नहीं समझ पाओगे। कॉम्प्लेक्स इस मैंने यहाँ पे लिखा, कॉम्प्लेक्स इसलिए बन जाता है कि इन, है ना, इसमें जो धारा और सेक्शन है, राइट, आई मीन जो चैप्टर्स हैं, एक चैप्टर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, उसके साथ साथ जो इसके सेक्शन है, मतलब धारा। ठीक है, चैप्टर का मतलब हो गया अध्याय, सेक्शन का मतलब हो गया धारा। तो इतने सारे धारा, इतने सारे चैप्टर्स, ठीक है, प्लस इसके अंदर का जो कंटेंट होता है, धारा का अंदर का जो कंटेंट होता है, अपने आप में ऐसा वर्डिंग में लिखा जाता है ना, जो सेंटेंस में, वो अपने आप में कॉम्प्लेक्स रहता है ना। ऐसा नहीं है कि अगर आप मेमोराइज करने की भी कोशिश भी करेंगे या समझने की भी कोशिश भी करेंगे, इट्स वेरी डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। ओके, तो इस डिफिकल्ट को हम कैसे थोड़ा सा मिनिमाइज करें, है ना, मिनिमाइज करें कि आप लोगों को थोड़ा सा सहूलियत हो जाए समझने में, है ना। और सीएनटी एक्ट आने से पहले जो ब्रिटिश का आगमन है ना, वो भी हम देखेंगे। तो पहले हम आपको एक डायग्राम बनाता हूँ, है ना, देता हूँ। उसके बाद ये सब जो डेफिनेशन है, बेसिक चीज़ें, उस पर हम आते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हम बात करते हैं सीएनटी एक्ट, सीएनटी एक्ट, थोड़ा सा हम डिटेल्स में जाएंगे, बेसिक्स में, डिटेल्स इन द सेंस बेसिक्स में जाएंगे। उसके बाद हम डेफिनेशन पे जाएंगे। ठीक है, थोड़ा सा बेसिक्स पे जा रहे हैं हम। क्यों, देखो, अब बेसिक्स का मतलब ये हुआ कि आप देखो, जब भी सीएनटी पढ़ते हुए कोई भी टॉपिक पढ़ते हो, मैं हमेशा क्या बोलता हूँ, डायग्राम का यूज करो अपना मेमोरी में डालने के लिए। ठीक है, एज पार्ट ऑफ योर फ्लो डायग्राम, है ना, फ्लो डायग्राम के हिसाब से, ताकि आप कभी भूलो ना। क्योंकि देखिए, यही आपका प्रेजेंटेशन स्किल्स है और एग्जाम में यही काम आएगा। तो सबसे पहले देखो, आप ऐसे बना सकते हो, ऐसे बनाओ, मैं जो बोल रहा हूँ। सबसे पहले क्या करो, यहाँ पे ब्रिटिश की एंट्री कराओ। कहाँ पे, ऐसे ऐसे लिखो। चलो मैं कहाँ से स्टार्ट करूँ, मान के चलो यहाँ पे ब्रिटिश हो गया। फर्स्ट पॉइंट में लिखो कि ब्रिटिश ब्रिटिश का एंट्री, है ना, जो आपका अंग्रेज है, ब्रिटिश का एंट्री करा दो। एंट्री मतलब उसका ब्रिटिश का आगमन, है ना, ब्रिटिश का आगमन। ऑल राइट, सेकेंड पॉइंट में हमें डायग्राम टाइप का बनाएंगे। यहाँ का जो लोकल, इसको मैं हटा देता हूँ ना, इसको मैं थोड़ा सा हटा देता हूँ, ये हमको थोड़ा सा प्रॉब्लम कर रहा है ना। डिस्कस करते हैं डिटेल्स में, चलो इसको हटा फिर से, ताकि हमको थोड़ा सा स्पेस मिल जाएगा। ओके, अभी हमारे पास स्पेस अच्छा खासा हो गया है। अब हम इसको क्लियरली डिस्कस करते हैं, कैसे हम इसको फ्लो चार्ट के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। पहला,
ब्रिटिश का जो आगमन है उसको हम देखते हैं, है ना। तो आप टाइटल ये डाल सकते हो यहाँ पे, क्या लिख सकते हो यहाँ पे टाइटल में, क्योंकि हम नेक्स्ट पेज को हम क्लीन रखना चाहते हैं ना, इसलिए आप ये डाल सकते हो कि ब्रिटिश इन छोटा नागपुर, है ना। द ब्रिटिश द ब्रिटिश इन छोटा नागपुर, छोटा नागपुर मतलब छोटा नागपुर में ब्रिटिश नागपुर, ओके। पी यूर नागपुर, ओके। चलो इसको, ये दिक्कत कर रहा है ना, चलो इसको हटाते हैं, देखते हैं सही से, ओके। ब्रिटिश इन छोटा नागपुर, ठीक है। द ब्रिटिश इन छोटा नागपुर, ये हमारा हेडिंग हो गया। तब छोटा नागपुर में ब्रिटिश का एंट्री हम कराएंगे, ठीक है। एक डायग्राम देखते हैं, हम क्या करेंगे, उसको क्या करेंगे हम, हाँ, जो डेफिनेशन है, की डेफिनेशन उस पर जाते हैं, यही तभी आपको समझ में आएगा। सबसे पहले हमने आपको क्या बताया कि ब्रिटिश का एंट्री कराते हैं, है ना। क्या कराएंगे, ब्रिटिश का एंट्री करा देंगे। तो पहला पॉइंट होगा हमारा ब्रिटिश का एंट्री। अब ब्रिटिश का एंट्री हो जाएगा, कब होगा, कैसे होगा, बताता हूँ। सेकंड पॉइंट में हम क्या करेंगे, मतलब ब्रिटिश का हम आगमन करा दिए। अब यहाँ पे जो लोकल रूलर होगा झारखंड में, झारखंड में खासकर जो छोटा नागपुर का एरिया है, क्योंकि हम छोटा नागपुर की बात किए हुए हैं ना पिछला स्लाइड में, क्या बात किया कि छोटा नागपुर में ब्रिटिश का एंट्री करा रहा है। तो ब्रिटिश का एंट्री सेकंड पॉइंट लिखेंगे हम, पढ़ा राजा और पढ़ा किंगडम, क्योंकि उस टाइम का जो रणकपुर का जो डिस्ट्रिक्ट होता था, या तो ऐसे भी लिखो, चलो कोई दिक्कत नहीं है, पहले मैं इसको ऐसा लिख देता हूँ, लिखो छोटा नागपुर, तो नागपुर, और छोटा नागपुर को ही बोला जाता था, छोटा नागपुर को जो डिस्ट्रिक्ट था, वन सेकेंड, हाँ, छोटा नागपुर का जो क्या था, छोटा नागपुर जो डिस्ट्रिक्ट था, याद रखिएगा, उस समय छोटा नागपुर क्या था, एक डिस्ट्रिक्ट था, और इसी का ऑल्टरनेटिव नेम क्या था, पढ़ा किंगडम, पढ़ा राजा, ठीक है। पढ़ा किंगडम, ठीक है। पढ़ा राजा आप बोल सकते हैं, ठीक है। पढ़ा राजा, पढ़ा राजा, क्लियर। अब थर्ड पॉइंट में हम क्या बात करेंगे, रेवेन्यू मॉडल का। उस टाइम का रेवेन्यू मॉडल क्या होता था, जो हमारा रेवेन्यू, रेवेन्यू का मतलब समझ रहे हैं क्या होता है, आप कौन किसको किसको रेवेन्यू का मतलब पता है, रेवेन्यू सिस्टम मतलब राजस्व, राजस्व का क्या सिस्टम मतलब प्रणाली था, प्रणाली, ठीक है। फोर्थ में हम क्या कराएंगे, फोर्थ में हम जो अर्ली ब्रिटिश, क्योंकि हमारे झारखंड में अभी ब्रिटिश तो आया नहीं है ना, क्योंकि हम इसको एंट्री करा रहे हैं, तो हमारा अर्ली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चल रहा था, फॉर एग्जांपल बंगाल में, उसकी हम थोड़ा सा बात कर लेंगे। अर्ली ब्रिटिश, अर्ली मतलब पहले शुरुआती दौर में, ठीक है, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, है ना, शॉर्ट में लिख दे रहा हूँ एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। और उसका टाइम फ्रेम भी अगर आप लिखना चाहते हो तो ये आपको पता ही है, जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ते हो आप, तो ये सब चीज़ें, ये टाइम फ्रेम भी, ये टाइम फ्रेम क्यों डिस्कस करना जरूरी है, मैं अभी थोड़ा देर में बता दूंगा। ये हो गया। और पांचवा पॉइंट में लिख दो आप कि आप जो उस टाइम में क्या था, उस टाइम पे क्या हुआ करता था, क्या होता था बताइए, एक सेकंड गाइस, व्हाट इज दिस, वन सेकंड, there is some problem, there is some problem, ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अभी क्या होगा कि देखो, अभी क्या होगा, पांचवा मैंने क्या बताया, अब जो लॉर्ड कॉर्नवालिस था उसको यहाँ पे लेके आ जाओ। आपने सबने नाम सुना होगा कॉर्नवालिस का, है ना, जो परमानेंट सेटलमेंट, राइट, कॉर्नवालिस, लॉर्ड कॉर्नवालिस। अब मैंने आपको ऐसे क्यों बताया, तो सबसे पहले बात देखो, सबसे पहले मैं आपको इसलिए क्यों बताया, जानना जरूरी है। आप सबसे पहले ब्रिटिश का एंट्री कब होता है, आप बोलोगे सर 1765 में, बिल्कुल सही होता है। अब ब्रिटिश जैसे ही आपको एंट्री होता है कहाँ पे, 1765 में, कहाँ पे, जब इनको दीवानी राइट मिलती है, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, है ना। झारखंड में भी एंट्री नहीं हुई दोस्त, झारखंड में एंट्री नहीं होगा, ब्रिटिश की एंट्री झारखंड में कब होती है, झारखंड वाला बता देता हूँ, जो
1769 में, ठीक है, झारखंड में होता है, ठीक है, क्लियर। बट जो बिहार है ना, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, है ना, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब मैं ये बोल रहा हूँ, एंट्री नहीं बोल रहा हूँ, इसका मतलब जो दीवानी राइट्स का कंट्रोल है की बात कर रहा हूँ, ठीक है। नहीं तो हमारा तो 1600 में ही एंट्री मतलब ब्रिटिश आ गया था, राइट। फिर आपका जो क्या बोलते हैं, इतने सारे फैक्ट्रियाँ लागू हुआ, फिर आपका क्या बोलते हैं उसको, सिपाही मिटिनिंग वगैरह हुआ, सब हुआ, बट जो कंट्रोल मिला दीवानी राइट्स का, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, और बिहार झारखंड का उस समय पार्ट था, राइट। बट झारखंड में कब एंट्री मारा, झारखंड में एंट्री मारा 1769, मतलब 69 में, मतलब जब दीवानी राइट्स उसको मिल गया बिहार का, तो बिहार पूरा कंट्रोल में आ गया, और झारखंड भी बिहार का पार्ट था, तब जाके झारखंड में भी एंट्री मारा। अब झारखंड में जब एंट्री मार रहा है, और ये जो छोटा नागपुर है, ठीक है, छोटा नागपुर, अब ये क्या कहाँ पे भी एंट्री मार रहा है झारखंड, मैंने क्या बताया कि देखिए छोटा नागपुर डिस्ट्रिक्ट था, पढ़ा राजा, वही बोला जाता था उसको, पढ़ा किंगडम, ठीक है। छोटा नागपुर वाज ए डिस्ट्रिक्ट, है ना, नोन एज पढ़ा किंगडम, क्लियर हो गया। बट वो उस टाइम झारखंड में बहुत सारे और राजा हुआ करते थे, एग्जाम्पल जो छोटा नागपुर वाला एरिया है, यहाँ पे लिख देता हूँ, छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ठीक है, छोटा नागपुर, तो छोटा नागपुर का जो महाराजा हुआ करता था, महाराजा, ठीक है, उसको हम लोग क्या बोलते थे, खुखरा किंग, खुखरा राजा, क्या बोलते थे, खुखरा राजा, और खुखरा किंगडम, ठीक है, KHUKHAR, खुखरा किंगडम और किंग, ठीक है। छोटा नागपुर का राजा को क्या बोलते थे हम, खुखरा किंगडम, ठीक है। और वो क्या करते थे, इस एरिया को रूल करते थे, है ना, रूल्ड करते थे, रूल्ड, रूल्ड, ठीक है। और जिसमें से ये जो राजा होते थे, ये मुंडा को भी लीड करते थे, है ना, हेड करते थे एक तरह से, है ना, मुंडा, ये क्या आ गया, तो जो खोखरा किंग है, खोखरा किंग के ही अंदर में मुंडा लोग भी रहते थे, मतलब ये एक तरह से किंग है, तो यही क्या है, मुंडाओं का भी क्या हो गया, लीड हो गया, या तो हेड बोल लो, क्लियर। यहाँ तक ब्रिटिश का एंट्री झारखंड में कैसे हो रहा है आपको समझ में आ गया। ब्रिटिश का एंट्री झारखंड में होता है 1769 में, उस टाइम पे नागपुर एरिया में जो राजा हुआ करते थे, महाराजा, उसको हम खुखड़ा राजा, खुखड़ा किंगडम या किंग बोलते थे, है ना, किंग। और जो इस एरिया को लीड करते थे, है ना, और फिर मुंडाओं को भी हेड करते थे, राइट। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या था, जो छोटा नागपुर तो मैंने बताया, ये क्या है छोटा नागपुर, ये आपका उसमें डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, डिस्ट्रिक्ट हुआ करता था, राइट। और उसी का अल्टरनेटिव नाम था पढ़ा किंगडम, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं है, ओके। अब ब्रिटिश जब आता है ना, ब्रिटिश का आगमन हो गया, अब ब्रिटिश के साइड से जो कैप्टन थे वो कौन थे, है ना, अब यहाँ पे कैप्टन को नाम लिखना है, आपने नाम सुना होगा केमक, CAMAC, कैप्टन केमक, जो कैप्टन थे, कैप्टन केमक ब्रिटिश साइड से लीड करते हैं, और झारखंड की छोटानागपुर की धरती पे वो एंट्री मारते हैं, ठीक है। बट क्या उतना इजी था, नहीं, उस टाइम पे उसको क्या फेस करना पड़ा, रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस फेस करना पड़ा। अब रेजिस्टेंस का मतलब क्या हुआ, विरोध, ना, रेजिस्टेंस। अब इस रेजिस्टेंस में यहाँ के जितने भी रूलर थे, है ना, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा विरोध कहाँ पे किया, खड़गडिहा, है ना, खड़गडिहा, खड़गडिहा का रूलर, अब खड़गडिहा का जो रूलर थे, राजा थे, उनके द्वारा, ठीक है, ये रेजिस्टेंस मतलब प्रतिरोध, विरोध, राइट। फिर पलामू, पलामू के राजा ने, ठीक, सिमिलरली छोटा नागपुर का भी, जो यहाँ पे फर्स्ट एंट्री मारा था, वहां पे भी छोटा नागपुर, छोटा नागपुर, ओके। देन चौथा में रामगढ़, रामगढ़ के राजाओं ने, ठीक है, इतना इनको रेजिस्टेंस आनी पड़ी थी, इसको, इतने जो मैंने लिखा, खड़गडिहा, पलामू, छोटा नागपुर, रामगढ़, इनका जो रूलर थे, राजा थे, इनका रूलर और कैप्टन केमक, केमक जो है
ब्रिटिश साइड से, और यहाँ पे रेजिस्टेंस मतलब ये करना पड़ा है ना, बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा। ठीक है, बट आपको पता ही है कि ब्रिटिश दे आर द सुप्रीम, है ना। फिर इवेंचुअली क्या होता है, अपना झारखंड में भी कंट्रोल गेन कर लेते हैं ना, कंट्रोल गेन कर लेते हैं। आपको पहला फ्लो समझ में आ गया, पहला पॉइंट क्या हुआ। ठीक, ओके। अब हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू सिस्टम का। हम पहला और दूसरा दोनों पॉइंट ये हो गया, या ये पहला पॉइंट भी क्लियर हो गया। सेकंड पॉइंट का भी पार्ट ये है, ये वाला जो छोटानागपुर वाला डिस्ट्रिक्ट है, उसके साथ साथ बाकी भी जो रूलर थे, खड़गडिहा, पलामू। तो एंट्री में केमक कब एंट्री हुआ, ठीक है, कब हुआ, उस समय क्या कौन कौन थे, है ना, वो सब आपको समझा दिया। अब हम बात कर लेते हैं रेवेन्यू सिस्टम का, मतलब राजस्व प्रणाली का। इस टाइम पे यहाँ पे क्या हो रहा था, मैंने बताया कि 65 में, देखो मैंने ये जो लिखा था ना 65, 65 क्यों, क्योंकि 65 में ही उसको क्या मिला, ब्रिटिश को कंट्रोल मिला, बिहार, बंगाल और उड़ीसा। दैट्स वाई 1765। तो राजस्व प्रणाली हम बात करेंगे तो इसमें क्या होगा, अब यहाँ पे रेवेन्यू की बात होती है, तो रेवेन्यू, वहाँ पे चतरा कलेक्टर की बात आएगी, है ना। रेवेन्यू रेवेन्यू सिस्टम में क्या आएगा, चतरा का जो कलेक्टर है ना, चतरा कलेक्टर को लिखो। तो चतरा का जो कलेक्टर था, है ना, कब तक, 1799, मतलब 1799 तक जो चतरा का कलेक्टर था, उसको रेवेन्यू जो हुआ करता था, मतलब राजस्व, उसको पेड किया जाता था, पेमेंट जो होता था चतरा का कलेक्टर को किया जाता था। कब तक, कब तक, 1799 तक। ठीक, ओके, यहाँ तक समझ में आ गया, क्योंकि रेवेन्यू सिस्टम का ही पार्ट है। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, जो महाराजा हुआ करते थे, महाराजा जैसे छोटा नागपुर फॉर एग्जाम्पल, देखो छोटा नागपुर है ना, तो छोटा नागपुर ये क्या, चतरा क्या भी था, छोटा नागपुर का ही पार्ट था, है ना। अब राजस्व का पूरा झारखंड अभी का नॉर्मल, अगर ऐसे देखो कि पूरा का पूरा झारखंड है, तो झारखंड का किसी का भी टैक्स ज़्यादा कहाँ था, चतरा कलेक्टर के पास ज़्यादा था। आप ऐसे ही समझ सकते हैं, ठीक है। कब तक, 1799 तक। लेकिन वहाँ पे क्या हुआ, अगर कोई महाराजा, जैसे फॉर एग्जाम्पल खड़गडिहा हुआ, पलामू हुआ, छोटा नागपुर हुआ, रामगढ़ हुआ, कोई भी राजा, कोई भी राजा मतलब राजा महाराजा जो भी है, अगर ये टैक्स जो रेवेन्यू है ना, टैक्स बोल लो या तो रेवेन्यू बोल लो, है ना, रेवेन्यू, अगर पेमेंट करने में असमर्थ रहा, है ना, अगर वो नॉट पेड, तो इसका जो जमीन है वो क्या करेगा, ऑक्शन कर देगा, कौन, ब्रिटिश। ठीक है, समझ में आ गई बात। आपका ये था कि जितने भी एग्जाम्पल दिया कि खड़गडिहा, पलामू, छोटा नागपुर, रामगढ़, सबका कहाँ टैक्स ज़्यादा था, चतरा कलेक्टर के पास। कब तक, यहाँ तक। बट ये था कि जब तक आप दे रहे हो टैक्स कोई प्रॉब्लम नहीं, बट जिस दिन आपने टैक्स पेमेंट करना चतरा कलेक्टर को छोड़ दिया, तो आपका जमीन जो है ऑक्शन मतलब नीलामी हो जाएगी, ठीक है, नीलामी कर दी जाएगी। ठीक है, ये क्या था, रेवेन्यू सिस्टम का पार्ट था। तीसरा पॉइंट भी आपको समझ में आ गया। चौथा पॉइंट, चौथा पॉइंट पे क्या आ जाता है, ब्रिटिश जो अर्ली ब्रिटिश सिस्टम था, मतलब एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब शुरुआती दौर में, है ना, शुरुआती दौर में, शुरुआती शुरुआती जो भी लिखते हो यार, है ना, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, ओके। आप टाइम फ्रेम आप देख लो, यहाँ पे क्या होता था ना, ब्रिटिश, आपको पता ही है ब्रिटिश का मेन जो रेवेन्यू सिस्टम था, है ना, मैंने आपको बताया कि टैक्स था। तो यहाँ पे भी क्या होगा, ब्रिटिश का मेन जो एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, एडमिनिस्ट्रेटिव अर्ली मॉडल ब्रिटिश का, वो क्या था आपका, टैक्स सिस्टम। ठीक है, टैक्स प्रणाली, कर प्रणाली, है ना, टैक्स सिस्टम मतलब कर प्रणाली, ठीक है, यही था ब्रिटिश का एडमिनिस्ट्रेटिव का मॉडल ही, यही था। अब यहाँ पे एक आपको समझना है, मैं हमेशा बोलता हूँ, कोई भी अगर आप चीज़ समझते हो ना, जैसे कि मैंने बताया कि आप उसको फ्लो डायग्राम के हिसाब से समझो, है ना। कैसे, फ्लो डायग्राम, फ्लो डायग्राम, फ्लो डायग्राम, ताकि आपको भी चीज़ें याद रहेगा, ठीक है। तो अब इस टैक्स सिस्टम को, इस टैक्स सिस्टम को, अब इस टैक्स सिस्टम को कर प्रणाली के लिए उसको ब्रिटिश को क्या चाहिए, अब ब्रिटिश को क्या चाहिए, चलो मैं नेक्स्ट पेज में बताता हूँ। यहाँ पे अब ब्रिटिश क्या करेगा, है ना, यहाँ पे एक ऐसा हायरार्की सेट करेगा, कुछ इंडियन जो एजेंट है ना, भारतीय एजेंट, एजेंट को हायर करेगा, ठीक है, भारतीय एजेंट। देन उसके बाद अमील करके एक पोस्ट होता था,
है ना, अमील्स, देन बताऊंगा अभी क्या ये सबका काम है, देन कलेक्टर्स, एंड देन फाइनली क्या होता था आपका बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, है ना, जो बोर्ड होता था किसका, रेवेन्यू का, राजस्व बोर्ड होता था, है ना, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू, राजस्व बोर्ड जिसको बोल सकते हो, राजस्व बोर्ड, ठीक है। बाकी अमील, भारतीय एजेंट, कलेक्टर्स आप समझते हो, कोई दिक्कत नहीं है। और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, आपको पता ही है, ब्रिटिश का उस टाइम कहाँ पे हेडक्वार्टर था बोर्ड ऑफ रेवेन्यू का, कलकत्ता, एल सी यू डबल टी ए, अभी तो कलकत्ता हो गया, बट उस टाइम पे क्या था, कोलकाता, सॉरी अभी उल्टा बोल, कलकत्ता सही, ठीक है ना, ये समझ में आ गया। तो आप देखो, जब हम अभी किसकी बात कर रहे हैं, अर्ली, हम टॉपिक क्या है, अर्ली ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन, है ना। टाइम फ्रेम मैंने आपको क्या बताया यहाँ पे, 1765 से लेके 1789 तक, राइट, 1765 से लेके 1789 तक, राइट। अब देखो यहाँ पे, अब ब्रिटिश क्या कर रहा है यहाँ पे, मैंने बताया जो अर्ली ब्रिटिश सिस्टम है ये किसके लिए था, कि टैक्स कलेक्शन, टैक्स ही रूल था, टैक्स। अब टैक्स में क्या करेगा, यहाँ पे देखो, जो इंडियन एजेंट्स, अब इंडियन एजेंट्स क्या करेगा बताइए, इंडियन एजेंट्स क्या करेगा, आप बता सकते हैं कोई, इंडियन जो एजेंट है क्या करेगा ये, है ना। अब इंडियन एजेंट क्या करेगा, ये जो पोस्ट बनाया गया, ये सब क्या है, दिस आर नथिंग बट पोस्ट, है ना, ये इंडियन एजेंट, अमील इज ए पोस्ट, कलेक्टर इज ए पोस्ट, है ना, इस पोस्ट को बनाया गया, बट सबका अपना अपना काम था, क्या काम था, एग्जाम्पल, अगर कोई, और अच्छा, ओके, सबसे पहले जब ब्रिटिश ने टैक्स सिस्टम किया, है ना, टैक्स सिस्टम को लागू करने के बाद हुआ क्या, कि जो ये इंडियन एजेंट्स थे, इंडियन एजेंट्स का क्या काम था, जो डिस्ट्रिक्ट था, जिला, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट, जिला, उसका जो जिम्मेवारी था, रेस्पॉन्सिबिलिटी, है ना, रेस्पॉन्सिबिलिटी, और यू कैन से मॉनिटर, मॉनिटर किसका, इंडियन एजेंट का, ठीक है, कि अब जिला वाइज आपका जिम्मेवारी दिया गया आपको, ठीक है, जिला वाइज, यहाँ तक कोई डाउट। उसके बाद इन लोगों का, अब इसका जो इंडियन एजेंट का जो था हेड ऑफिस, इन लोगों का कहाँ पे था, मुर्शिदाबाद, कहाँ पे था, मुर्शिदाबाद, ठीक है, मुर्शिदाबाद में था, ऑलराइट, मुर्शिदाबाद। सिमिलरली अब अमीर का क्या काम होगा, अब अमीर का जो काम था, जो आपका लोकल एडमिनिस्ट्रेशन था, मतलब जो लोकल लेवल पे जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम था, ठीक है, शासन व्यवस्था था, लोकल लेवल पे, है ना, शासन व्यवस्था, उसको देखने की बात थी, ठीक है, ओके, समझ में आ गया, ओके, यहाँ तक किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए, ऑल राइट, आई थिंक ये वाला, ओके सॉरी, एक सेकेंड, ठीक है, मुर्शिदाबाद यहीं पे है, ओके, करेक्ट, नहीं सही है, ठीक है, समझ में आ गया। अब लेटर, अब तीसरा क्या है, पहला हो गया इंडियन एजेंट, सेकंड में अमील, और थर्ड में कलेक्टर, फोर्थ, सॉरी थर्ड में भी है, हमने दो दिख लिया, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन अमील का काम है, तो थर्ड क्या करेगा, थर्ड कलेक्टर जो है, कलेक्टर को फिर से, है ना, अपॉइंट किया जाता है, पहले क्या था, इंडियन एजेंट था, फिर इंडियन एजेंट से फिर अमील हुआ, अब कलेक्टर की पोस्ट बन जाती है। अब इस कलेक्टर पोस्ट में फिर अगेन अगेन जिसको हम लोग डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर आज भी बोलते हैं, राइट, ये डिस्ट्रिक्ट लेवल पे इनका काम होता है, और जो कि कंप्लीटली जो इस बोर्ड है, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू, उसको रिपोर्ट करता था, है ना, उसको रिपोर्ट करता था, मतलब जितना भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो भी काम हो रही है, ये चीज ये लोग देखता था, क्लियर हो गया। अब यहाँ से नेक्स्ट जो एक पॉइंट आती है, जिसको रेवेन्यू का ही मॉडल है, यहीं पे जो मैंने आपको बताया रेवेन्यू सिस्टम, ये राजस्व प्रणाली का, तो पांचवा पॉइंट में मैं यहाँ पे जो कॉर्नोलिस लिखा हूँ, इसका मतलब क्या हुआ, देखो, उस टाइम टैक्स जो कैसे कलेक्ट किया जाता, दो तरीके से टैक्स किया जाता, एक होता था कि आपका ईयर ऑन ईयर, है ना, ईयर ऑन ईयर मतलब एनुअल, एनुअल बेसिस पे, एनुअल बेसिस पे क्या होता था, टैक्स कलेक्शन होता था, और एक दूसरा होता था, है ना, इन एवरी 10 ईयर्स,
इसको हम लोग आज बोलते हैं, पहले उसका नाम था, अच्छा ठीक है, परमानेंट सेटल, परमानेंट सेटल है ना, परमानेंट सेटलमेंट का आप नाम सुने हो। अब परमानेंट सेटलमेंट से पहले उसका नाम था डेनियल सेटलमेंट, डेसिनियल, सॉरी, डेसिनियल, डेसिनियल। और डेसी का मतलब ही होता है 10, है ना। डेसिनियल सिस्टम, डेसिनियल सेटलमेंट, सिस्टम नहीं सेटलमेंट बोलो, ठीक है। जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट बोलते हो, उसी टाइप से क्या था वो, डेसिनियल, डेसी, डेसिनियल। और डेसिनियल को ही हम क्या बोलते हैं, डेसी का मतलब क्या होता है, 10, मतलब 10 साल के लिए। एक तो क्या हुआ कि हम, एक सिस्टम था कि हर एनुअल में दो, मतलब हर साल दो, रिन्यूअल करा लो, या तो डेसिनियल, और इसी को बाद में बोला गया कि परमानेंट। परमानेंट इसलिए कि मैंने 10 साल के लिए फिक्स कर दिया, परमानेंट हो गया कि 10 साल तक आपको टैक्स देना है। और ये कॉर्नवालिस के द्वारा लाया गया था। क्लियर हो गया यहाँ तक, ओके। बट यहाँ पे प्रॉब्लम क्या हुआ परमानेंट सेटलमेंट में, कि ये तो एक इशू ये आने लगी कि देखो समझो इस चीज को, कि जो लैंडलॉर्ड है, देखो ये यहीं पे आपको दिक्कत आएगा। अब लैंडलॉर्ड कौन होगा, ठीक है, जमींदार कौन होगा, इसीलिए मैं वो चाह रहा था कि थोड़ा अभी टर्म को पहले बता दूंगा, कोई नहीं, नेक्स्ट वीडियो में आपको इसे बता दूंगा मैं, कौन जमींदार है, कौन रैयत है, कौन लैंडलॉर्ड है, राइट, कौन ऑक्यूपेंसी रैयत है, ये सब सारा चीज आ जाएगा डिस्कस में नेक्स्ट वीडियो में। बशर्ते कि आप इस वीडियो पे कितना लाइक करते हो, कितना कमेंट करते हो, है ना, कितना प्यार दिखाते हो, तो पूरा का पूरा सीएनटी इस टाइप से एकदम इजी वे में आपको समझा दूंगा, ठीक है। तो क्या हुआ, फिलहाल इतना जान लो कि यहाँ पे जो परमानेंट सेटलमेंट तो लागू किया, लेकिन यहाँ पे दिक्कतें आने लगी, ठीक है, कि इसमें से जमींदारों का जो लोड है, यहाँ पे जमींदार लिखा है ना, इनका लोड और बढ़ गया, ठीक है, लोड बढ़ गया कि टैक्स, जो टैक्सेशन सिस्टम है ना, बहुत ज़्यादा लोड बढ़ गया। तो हर 10 साल में यहाँ पे लिखा कि जो डेसिनियल सिस्टम था, हर 10 साल में रिव्यू होता था कि भाई हमारे जो 10 साल पे लगाया था, पिछला 10 साल में कैसा इसका मतलब परफॉर्मेंस रहा, कितना टैक्स कलेक्शन हुआ, रेवेन्यू सिस्टम में मॉडल में बढ़ा या नहीं ये हुआ, ठीक है। और तो वो क्या करते, उन्होंने देखा कि ये कुछ ना कुछ जमींदार जो लोग थे, अब जमींदार कौन होता है, मैं इसीलिए बोला कि अभी मत जाओ कि जमींदार कौन है, बट जमींदारों का जो रिपोर्ट आता था, है ना, कॉर्नवालिस के पास, क्योंकि वही वही क्या था उस समय, गवर्नर जनरल थे, है ना, गवर्नर जनरल, जीजी मतलब गवर्नर जनरल। तो उन्होंने देखा कि ये कुछ इशू आ रहा है परमानेंट सेटलमेंट 10 साल में, तो उन्होंने फिर क्या किया, इसको हटा के फिर से रिस्टोर कर दिया। रिस्टोर कर दिया किसको, जो एनुअल सेटलमेंट था, यहाँ पे बताया कि हर साल सेटलमेंट होता था, इसको फिर से उसने क्या किया, रिस्टोर कर दिया, मतलब वापस कर दिया कि हम परमानेंट सेटलमेंट में नहीं जाएंगे, वापस हम किस में आ जाएंगे, वापस हम आ जाएंगे किस में, एनुअल, एनुअल सेटलमेंट, ठीक है। तो एनुअल सेटलमेंट भी आपको समझ में आ गया, ठीक है। उसके बाद आपको परमानेंट सेटलमेंट भी समझ में आ गया, ठीक है। परमानेंट सेटलमेंट जिसको हम क्या बोलते हैं, डेसिनियल, डेसिनियल सेटलमेंट, मतलब हर 10 साल में इसका क्या होता था, रिव्यू होता था, है ना। जब जब उनको लगा कि यहाँ पे इश्यू आने लगा, है ना, कुछ रिपोर्ट किया गया जमींदारों के द्वारा। अब जमींदार क्या होता है अभी मत पूछना, नेक्स्ट वीडियो में सारा डिटेल्स मिलेगा, बट कितना वीडियो पे लाइक करते हो, कितना सब्सक्राइब करते हो, उसी पे हम देखो, कितना कमेंट करते हो, आपको चाहिए या नहीं चाहिए कमेंट कीजिएगा, ठीक है। अब एनुअल सेटलमेंट भी वापस रिस्टोर कर दिया गया बाय लॉर्ड कॉर्नवालिस, जो कि उस समय के गवर्नर जनरल थे, है ना। इसको क्या किया, एनुअल को रिस्टोर कर दिया गया, ठीक है, समझ में आ गया। अब इस चीज को मैंने जितना भी बताया आपको, अगर आपको यही चीज मेंस में लिखने के लिए आ जाएगा, तो सीएनटी एक तो छोड़िए, अभी जितना चीज मैंने बताया कितना अच्छा सा आप लिख सकते हो। चलो मैं आपको समराइज कर देता हूँ ना, आपको अगर समराइज कर दूँ तो कितना आपको बढ़िया लगेगा, है ना, कि जो मैंने आपको बताया कितना इजी वे में आपको समझा दिया, ठीक है। तो आप जब मेंस में वो लिखते हो ना, तो आपको ये सब चीजें बिल्कुल याद होना चाहिए, मतलब याद क्या करना है, मतलब मेमोराइज करना चाहिए। तो अगर इसको मैं समराइज करने की कोशिश करूँ कि मैंने आपको क्या पढ़ाया, ठीक है, अगर आपको थोड़ा सा रिकॉल करा दूँ, सबसे मैंने आपको क्या पढ़ाया, कि देखो यहाँ पे ब्रिटिश का एंट्री करा दिया था हमने, पिछड़ा नागपुर में जो कौन कौन राजा था, उसका क्या नाम था, रेवेन्यू सिस्टम क्या था, अर्ली ब्रिटिश रूल क्या था, पांच में लॉर्ड कॉर्नवालिस के बारे में, रेवेन्यू सिस्टम के बारे में बता दिया, ठीक है। उसको अगर मैं रिव्यू मतलब समराइज करने की कोशिश करूँ, तो सबसे पहले क्या बताऊँ, सबसे पहले मैंने आपको बताया कि ब्रिटिश का एंट्री हो गया, राइट, क्या बताया कि ब्रिटिश का एंट्री होती है, ठीक है ना, ब्रिटिश की एंट्री होती है, ब्रिटिश एंट्री, है ना, कब, झारखंड में 69, ठीक है, इनटू झारखंड, याद रखिएगा, इनटू
झारखंड। ओके, देन आपका जो रजिस्ट हुआ है ना, जहाँ पे आपका विरोध हुआ, प्रतिरोध हुआ है ना, जो रूलर थे, इजिली तो झारखंड में मतलब उसको मिला नहीं आने के लिए, है ना, कोई भी अपना घर में घुसने क्यों देगा, है ना। ये पहले जितना उसका ताकत है वो तो अपना ताकत आजमाएगा ना। पहला रूलर का रेजिस्टेंस देखने को मिला। इसमें से हमने क्या देखा, खड़गडिहा देखा, है ना, खड़गडिहा देखा, पलामू देखा, पलामू के राजा है ना जो भी है, फिर आपका छोटा नागपुर देखा, राइट, ये सब हमने देखा, डिस्कस किया, अभी हम समराइज कर रहे हैं। नागपुर हुआ, देन हमने क्या देखा, रामगढ़ देखा, ये देखा। फिर हमने देखा कि पेमेंट सिस्टम, है ना, रेवेन्यू सिस्टम को जो था, पेमेंट सिस्टम, जो पेमेंट होता था कहाँ, उस टाइम पे कहाँ होता था, किसके पास, चतरा कलेक्टर के पास देखा, है ना, चतरा कलेक्टर तक देखा कि चतरा कलेक्टर, डेट भी देखा था हमने, कब तक देखा था डेट चतरा कलेक्टर वाला, कहाँ देखा, कहाँ लिखा चतरा कलेक्टर वाला, देखो यहाँ पे देखा, 1799 तक, राइट, ये भी डेट याद रखना है, 1799 तक, है ना, चतरा कलेक्टर तक पेमेंट किया गया। ठीक, उसके बाद में क्या हुआ, टैक्सेशन सिस्टम लाया गया ब्रिटिश के द्वारा, जो अर्ली ब्रिटिश देखा ना, टैक्स सिस्टम, अर्ली ब्रिटिश रूल में हमने क्या देखा, वहाँ पे सबसे पहले इंडियन एजेंट्स को लाया गया, है ना, हायर के पोस्ट बनाया गया इंडियन एजेंट्स का। ठीक है, उसके बाद अमील बन गया, एक में इंडियन एजेंट, सेकंड में अमील। ठीक है, थर्ड में क्या देखा, कलेक्टर, जो आज के डेट में हमारा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर जिसको बोलते हैं। एंड फाइनली हमने क्या देखा, जो बोर्ड ऑफ रेवेन्यू था, बोर्ड ऑफ रेवेन्यू देखा, राइट, जिसका हेडक्वार्टर कहाँ पे था, कोलकाता में था, है ना। अभी अभी कोलकाता हो गया, देन इट वाज कलकत्ता, ये देखा। हमने क्या देखा, हमने सेटलमेंट की बात देखी, है ना, सेटलमेंट की बात देखी। अब सेटलमेंट में क्या देखा, हमने दो टाइप के सेटलमेंट देखा। ठीक है, एक क्या था, एनुअल सेटलमेंट देखा। ठीक है, एनुअल सेटलमेंट देखा, एनुअल सेटलमेंट देखा। सेकंड में क्या देखा हमने, परमानेंट सेटलमेंट देखा, परमानेंट सेटलमेंट। और परमानेंट को क्या बोला जाता है, मैंने क्या बताया, डेसीनियल, डेसीनियल, DECENNIAL, डेसीनियल सेटलमेंट देखा। ठीक है, देखा कि ये 10 साल, डेसीनियल का मतलब, डेसी का मतलब ही होता है 10, तो 10 साल के लिए होता था, राइट। अब इस 10 साल को देखा कि जो गवर्नर जनरल उस समय कौन थे, कॉर्नवालिस ना, लॉर्ड कॉर्नवालिस। तो उन्होंने क्या किया, देखा कि भाई यहाँ पे इशू हो रही है, तो वापस उन्होंने क्या किया, इसको, है ना, एनुअल जो सेटलमेंट था उसको रिस्टोर कर दिया, रिस्टोर कर दिया, राइट, इसको एनुअल सेटलमेंट को, राइट। फाइनली यही देखा, तो ये हमारा क्या हुआ, झारखंड में स्टार्टिंग का जो फेस है, कैसे ब्रिटिश इंटर करता है, कैसे वहाँ पे जो प्रतिरोध विरोध होता है, पेमेंट कैसे कलेक्ट किया जाता था, टैक्स क्या सिस्टम था, है ना, सारे पोस्ट को देखा। ठीक है, रेवेन्यू सिस्टम को देखा, सेटलमेंट को देखा, गवर्नर जनरल को देखा, और ये सब देखा। अब नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे छोटा नागपुर का जो एक्ट है, एक्चुअल में एक्ट, है ना, वो सब हम डिस्कस करने की कोशिश करेंगे, बिल्कुल इसी टाइप से, राइट। तो थैंक यू सो मच। आप इस वीडियो को मैं, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो सबसे पहले आप कमेंट कीजिएगा, जो भी डाउट है, क्वेरी है कि आपको आगे वीडियो चाहिए नहीं चाहिए CNT एक्ट में। और वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, और चैनल पे अगर फर्स्ट टाइम आए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू सो मच।